विश का हाथ चमकती हुई चाबी पर मंडला रहा था। इसके भाई की आवाज गूंजी, सर्द और दूर से। तुम करीब पहुंच रही हो, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वो जिम गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा भाई। इसके साथ खड़ी मिरोला ने तारीक अंदाज में हंसा, मगर कुछ अजीब था। इसकी आवाज गहरी और ज्यादा खौफनाक लग रही थी। ओ विश, इसने तमस्खुर करते हुए कहा। क्या तुमने वाकई सोचा कि मिरोला अभी तक यहाँ है? विश की आंखें हैरत से फैल गई। वो शबी धुंधला गई और मिरोला का धोखा गायब हो गया, जिसके पीछे रिसिपिक जाहिर हुई एक सफेद बालों वाली जादूगरनी, चमकती हुई आंखों के साथ। मिरोला को तो मैंने काफी पहले खत्म कर दिया था, रिसिपिक ने हकारत से कहा। इसे इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें यहाँ तक पहुंचा सकूं। विश ने अपनी छड़ी मजबूती से थाम ली। तुमने इसे मार दिया। रिसिपिक सर्द मुस्कुराहट के साथ बोली, और अब मैं वही मुकम्मल करूंगी जो मैंने शुरू किया था। मुझे चाबी दो। बगैर किसी ताखीर के रिसिपिक ने विश की तरफ एक तारीक जादू फेंका। विश ने बचते हुए अपनी छड़ी उठाई। इंसेंडेव नीली आग की लपेटी रिसिपिक की तरफ बढ़ी, जिसे इसने आसानी से रोका और हंसी। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, विश। विश का दिमाग तेजी से सोचने लगा। वो रिसिपिक को शिकस्त नहीं दे सकती थी, लेकिन एक और तरीका था। रिसिपिक के अगले हमले को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी छड़ी खजाने के कमरे की तरफ की। फीनेट उनकांटेटम। दीवारों से एक रोशन रोशनी फूटी और जादू के खजाने टूटने लगे। रिसिपिक उससे से चीखी जब जमीन लरजने लगी। इसका जिस्म कमजोर होकर मिटने लगा। तुम सब कुछ तबाह कर रही हो, रिसिपिक चीखी। विश ने इस अफरा तफरी में आगे बढ़ते हुए कहा, यही मेरा मकसद है। एक आखिरी ताकत के साथ खजाने का कमरा टूट गया और रिसिपिक की शक्ल तहलील हो गई। उसकी चीख खामोशी में बदल गई। कमरा खामोश हो गया। विश थकी हुई आगे बढ़ी और फिर साय से इसका भाई निकला, जिंदा मगर कमजोर। विश, इसने सरगोशी की। वो इसकी तरफ भागी, आंखों में आंसू लिए। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो चुकी हूं। इसने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। अब नहीं। जैसे ही जादू के खजाने मलबे में बदल गए, वो आखिरकार दोबारा मिल गए।